हमारे लिए कुछ नहीं करना, ना हमको वोट देनी, ना हमारी सरकार बनानी, ना हमको अंदर लेके जाना, क्योंकि आपको वहम है कि आप सरकार में जाकर कुछ कर सकते हो। ये प्योर वहम है। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर मंत्रालय के अंदर इजराइल का और आईएसआई का एक आदमी बैठा है, उसका सॉरी सीआईए का, आईएसआई का नहीं, सीआईए का। सीआईए से चलता है ये सारा खेल, समझ गए ना आप? मोसाद से चलता है ये सारा देश, मोसाद चलाता है, वहीं बैठा हुए हैं सारे के सारे। अनिल माधव दवे का नाम सुना आप लोगों ने? आरएसएस का इतना बड़ा विचारक था, देशभक्त आदमी, जिसने अपना पूरा जीवन देशभक्ति के नाम पर आरएसएस को दिया। उसको मोतीलाल सरकार ने वो बनाया था, पर्यावरण मंत्री बनाया था, और जीएमओ की फाइल उसकी टेबल पर थी। उसी दिन बाय चांस कुछ आरएसएस के संगठन और कुछ लोग, किसान संगठन वहां चले गए कि जो जीएमओ है उसकी वजह से हमारी अगली नस्लें नपुंसक और बांझ हो रही हैं, तो ये जो सरसों है और ये जो कॉटन है इसको ना दो आप इसको परमिशन, और इनकी परमिशन वापस ले लो। तो वो फाइल उसने रोक ली कि मैं नहीं करूंगा। उसका पीए जोर लगा रहा है, साहब करनी पड़ेगी, ये तो प्रेशर है बहुत। वो बोला सुन मेरी बात, मैं मंत्री हूं, मैं करूंगा, नहीं करूंगा। 1 साल का समय देते हैं, रिसर्च करेंगे, जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी साल 2 साल के बाद फिर तय करेंगे कि इसको लगना है, लागू करना है कि नहीं करना है। उसके बाद उसको फाइल को होल्ड पे रख दिया गया कि ये अभी नहीं होएगी। यकीन मानिए वो उसका आखिरी दिन था। अगले दिन सुबह बाथरूम में पड़ा हुआ मला, अनिल माधव दवे, सर्च करिएगा, रहस्यमय तरीके से मौत। ठीक है, उसके बाद इन जीएमओ कंपनियों ने, इधर जो ये बैठे हैं बड़े बड़े अडानी अंबानी के लोग, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? बैकडोर एंट्री, जो यूपीएससी के अंदर बैकडोर एंट्री चल रही है, आपको मालूम है कैसे होता है? इस यूपीएससी की जो बैकडोर एंट्री है ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कम कोई आदमी नहीं बैठता वहां, ये बैठता, बैकडोर से बैठा देते हैं अफसर, वो भी सीधा मंत्रालय के अंदर जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं। क्या कंडीशन है कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां किसकी हैं? वो इन्हीं की हैं, वो वहीं से चलती हैं। उसका डायरेक्टर ने फिर इधर से रिलायंस के एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके मंत्रालय में जाके बैठा, वहां जाके वो फाइल साइन कराई, साइन करके फिर साल भर बाद इस्तीफा देके वापस आके रिलायंस ज्वाइन करा। समझे? मतलब ये लोग ऐसा करते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था रावण की बनाई हुई है, इस पर राम भी राज करेगा तो यही होगा। व्यवस्था नीचे से बदलेगी, नीचे से, ऊपर से बदल ही नहीं सकती। वहां के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। गांव बचा सकता है इस देश को, क्योंकि गांव बचेगा तो देश बचेगा, और गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। गांव से देश है, गांव की परंपरा का देश है ये। अपनी परंपरा बचानी पड़ेगी आपको। हर गांव की अपनी परंपरा है, अपनी अपनी परंपरा बचा लो, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी परंपरा। उसके लिए जागरण चलाना पड़ेगा। जागरण का तरीका यह है कि मास्टर जी जब क्लास में समझाते हैं ना जी, तो सिर्फ 3-4 लोगों को समझ में आता होता है। उसके बाद 3-4 लोगों को जब रिवीजन कराते हैं तब आता है, फिर अगली रिवीजन, तीसरी चौथी रिवीजन में 3-4 लोगों को आता है। और जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही कहते हैं, भाई जो बात कह रहा है ठीक है, तू बता दिए करना क्या है। ठीक है, उनको समझ में कभी नहीं आता, तो मरण कटने की जहां जगह बता दिया, तू बंदा ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जो ज्यादा है ये ऐसे लोगों की है जो तब चलते हैं जब इसमें लीड करने वाले जब चलते हैं। तो गांव में जो लीड करने वाले लोग हैं देश समाज के, उनको ये बात समझानी पड़ेगी। जितने किसान लीडर है ना, सबकी लीडरी निकाल देंगे हम लोग। अगर हम लोग सच में निकल पड़े तो इनकी सब लीड करते फिरेंगे, यहीं आएंगे। क्योंकि पब्लिक को असली बात नहीं बताते ये लोग। दुकानदारी चलाने के लिए एक टुकड़ा पकड़ाते रहते हैं उनके हाथ में, ये अभी ये टुकड़ा पकड़ लो, अभी ये टुकड़ा पकड़ लो। ऐसा होल पूरी कहानी समझाओ कि आप अभी शेखो साहब नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कामयाब हो ही नहीं सकते। इनको इतना फ्रस्ट्रेटेड कर देंगे, इनकी टीम को इतना तोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको बाकी सारे मुद्दों पे लड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि जहां जहां लूप होल हैं, एक लूप होल आप बंद करोगे, एक आप करोगे, एक आप करोगे, एक आप करोगे, एक आप करोगे, आप सब मेरे, फिर जहां फंसने की बारी अपन आएंगे, जहां टपने की जाए। हाँ, सबको इसी लेवल पे जाना पड़ेगा कि तुम मेरी बात करो, मैं आपकी करूंगा। आप हेल्थ वाले एजुकेशन वालों की करो, एजुकेशन वाले रोडवेज की करो, रोडवेज वाले रेलवे की करो, रेलवे वाले बैंकिंग की करो, जिसकी करने सब आपस में एक दूसरे की करो, तब जाके बात बनेगी। है ऐसे नहीं होने वाली। आप चिल्लाते रहना, अदरवाइज सबको लठ मार मार के अलग अलग करके हो ही रहा है सबका।